नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु 98 दिन की क्लास लेकर फिर आपके साथ हूँ। हम कंटिन्यूसली 60 क्लासों की सीरीज में यहाँ पर सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इन कोर्सेज़ का फ़ायदा हो सके। सारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं। चलिए बात करके हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो कुछ मॉडल्स, जो मॉडल वर्ब हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि उनको कैसा यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। एक मॉडल वर्ब आपकी होती है कैन। इन जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकता हूँ आदि शब्द आते हैं उनको कैन के इस्तेमाल से हम बनाते हैं। देखिए जैसे कि मैं जा सकता हूँ, इसको हम यहाँ पर कहेंगे आई कैन गो। आई कैन गो। देखिए जिन सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है सकता है, सकती हूँ, सकते हैं आदि शब्द आते हों, यहाँ पर हमें देखिए जैसे कि मैं कहूँ मैं कार चला लूँगा, तो यहाँ पर सकता है, सकती हैं, सकती हूँ का तो कहीं वाक्य के अंत में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैन, जहाँ पर आपकी पावर, आपकी एबिलिटी, आपकी ताकत के बारे में वाक्य में पूछा जा रहा हो, कहा जा रहा हो, तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। मैं कार चला लूँगा, मैं घुड़सवारी कर लूँगा, मैं बाइक चला लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं तो इस तरह के वाक्यों में जहाँ पर आपकी, जिस वाक्य में इस चीज़ का आभास होता है कि वहाँ पर आपकी एबिलिटी, आपकी पावर, आपकी ताकत के बारे में जाना जा रहा है, ताकत के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं सॉरी। तो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं कार चला लूँगा, आई कैन ड्राइव द कार। चलिए नेक्स्ट मॉडल पे बात करते हैं। शुड। शुड मीन्स होता है जाना, सॉरी चाहिए। शुड मीन्स जाना चाहिए, लेकिन शुड का इस्तेमाल चाहिए केवल इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो चाहिए ही नहीं होती। इसकी हिंदी मीनिंग जहाँ पर आप किसी को सलाह दे रहे हो, तो सलाह, अगर आपको किसी को सलाह देनी है तो वहाँ पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा शुड का यूज़ करते हैं। शुड मीन्स सलाह, कि तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम दवाई ले लो, यू शुड टेक मेडिसिन। तो यू शुड, तो जहाँ पर आप किसी की, जैसे कि बड़ों की आज्ञा का पालन, यू शुड, या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। या तुम्हें, जहाँ पर आपको क्या है कि किसी की सलाह, किसी को सलाह देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया मैं समझता हूँ। नेक्स्ट मॉडल पर चलते हैं। कुड। सका, सकी, पाया, पाई, पाए। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे कि हमने वहाँ पे कैन सीखा था, तो कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है कुड, तो जैसे कि आपने सीखा था वहाँ पर सकता है, सकती है, तो यहाँ पे क्या है सका। यहाँ पे इसी चीज़ों को, आपकी पावर को पास्ट टेंस में करना पा जा रहा है। मैं नहीं आ सका, या मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सका। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं, यानी कि आप कैन से, कैन का पास्ट में इस्तेमाल करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम, आई कुडंट कम। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, आई कुडंट कम, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं पढ़ सका, आई कुड नॉट रीड। तो यहाँ पर आपका कोई भी काम जो कैन का पास्ट फॉर्म का, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। एक मॉडल होती है कुड हैव। कुड हैव के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सीखा कैन, कुड, उसके साथ में क्या करते हैं हम, किसका इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते थे। लेकिन कुड हैव, कुड हैव के साथ में हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म का। सकता था, सकती थी, सकते थे। तुम जीत सकते थे, आई कुड हैव वॉन,
आई कुड हैव वॉन, तुम नहीं जीत सकते थे। यू कुड नॉट हैव वॉन, तुम नहीं जीत सकते थे। क्या तुम जीत सकते थे? कुड यू हैव वॉन। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपके परफेक्ट टेंस का आभास यहाँ पर होता है, यानी कि मैं कर सकता था, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट होने का, वाक्य के कंप्लीट होने का आभास हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों में हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी की पावर को नापने का काम परफेक्ट के रूप में किया गया हो, परफेक्ट टेंस के रूप में किया गया हो, यानी कि वो काम हो चुकना, यानी कि हो चुका हो या कंप्लीट हो चुका हो। तो जहाँ पर इस तरह का आभास होता है तो वहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसकी मीनिंग होती है शुड की चाहिए था, यानी कि आपको किसी को हम सलाह कैसे देते हैं, किसी काम की सलाह करने के, यानी कि पास्ट के बारे में कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। तो जहाँ पर इस तरह के वाक्यों का यूज़ होता है तो वहाँ पे हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन। क्या तुम्हें जाना चाहिए था? शुड यू हैव गॉन। यहाँ पे भी एक थर्ड फॉर्म का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे पास्ट में परफेक्ट का आभास होता है। पास्ट में परफेक्ट का यानी कि चाहिए था, चाहिए था यानी कि परफेक्ट, यानी कि काम के कंप्लीट होने का आभास यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। देखिए इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कैन को कैंट कह सकते हैं, शुड को शुडंट कह सकते हैं, कुड को कुडंट कह सकते हैं, और यहाँ ऐसे ही सेम ऐसा कुडंट हैव और शुडंट हैव कह सकते हैं। कुछ मैंने आपको टेंसेस दिए हैं, इनको आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप 6-7 कर्ता मैंने जो आपको बता रखे हैं उनके साथ में कुछ क्रियाएं लेकर इन सब मॉडल्स का अलग अलग यूज़ करिए, वहाँ पे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। बाकी नेक्स्ट और मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। अगली क्लास तक के लिए बाय बाय। आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी कराइए। अब तक के लिए गुड बाय।